हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.5। इसमें है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइजेज 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में एडजॉइंट मैट्रिक्स बतानी है। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है? कोई मैट्रिक्स ए है 2x2 की है, माना कि A11, A12, A21 और A22। इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगी? एडजॉइंट ऑफ ए होगी। डिफाइन कैसे होती है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ए की कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है? A11 के बदले इसका कोफैक्टर आ जाएगा कैपिटल A11, A12 के बदले A12, A21 और A22। अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो इसकी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है। इसका ट्रांसपोज आएगा क्या? A11, पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, A22, A22। तो इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगा ये। अब इसी को यूज करते हुए देखते हैं। ये है आपकी ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पहले मुझे ये चारों निकालने पड़ेंगे। A11 निकालते हैं पहले, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 11। ये होगा -1 की पावर 1 + 1 माइनर ऑफ 11। ये क्या होगा? -1 की पावर 1 ये हो गया +1 इंटू M11 हो जाएगा 4। ये वैल्यू आ गई 4। ऐसे ही A12 निकालते हैं, -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, -1 की पावर 3 हो गई -1, M12 हो गया M12, ये आ गया 3, ये वैल्यू है -3। A21 है -1 की पावर 2 + 1 M21, ये -1 की पावर 3 हो गया -1 इंटू M21 ये वाला एलिमेंट होगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के, ये हो गया 2, ये वैल्यू आ गई -2। A22 ये होगा -1 की पावर 2 + 2 M22 इक्वल्स, ये हो जाएगा -1 की पावर 4, ये हो गया +1 इंटू M22। 4 वाला रो और 4 वाली कॉलम छोड़ के एलिमेंट है 1, ये वैल्यू आ गई 1। तो अब इस मैट्रिक्स में लिख लेते हैं इसको। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? A11 क्या है? 4। A21 है -2, A12 है -3 और A22 आ गया 1। तो ये आपके एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ गई। अब इसमें एक शॉर्टकट यूज हम देख सकते हैं। ये कभी भी अगर 2x2 की कोई मैट्रिक्स है, उसका आपको एडजॉइंट निकालना है, तो आपको क्या करना है? ये देखिए, ये फर्स्ट ये डायगोनल में 1 और 4 था, अब क्या हो गया? 4 और 1, इनको क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। और बाकी जो बचे एलिमेंट्स हैं 2 और 3, यहाँ पे क्या आ गया? -2, यहाँ पे आ गया -3। तो इन एलिमेंट्स को सिंपली साइन चेंज कर देंगे इनका। तो अगर कोई मैट्रिक्स है 2x2 ABCD, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा? शॉर्टकट में एडजॉइंट ऑफ ए ये आएगा। इन दोनों एलिमेंट्स को क्या कर देंगे? पहले इंटरचेंज कर देंगे, ये हो जाएगा D और A, और इन दोनों एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा -C, ये हो जाएगा -B। तो ये तरीका है आपका एडजॉइंट निकालने का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ये 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है जिसका आपको एडजॉइंट बताना है। तो एडजॉइंट ए की डेफिनेशन क्या होती थी? ये होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यहाँ पे एलिमेंट्स के बदले उनके कोफैक्टर्स लिख देंगे, A11, A12, A13, इस तरीके से सारे कोफैक्टर्स लिख देंगे। इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? इसी कॉलम्स को इनके रोज में कन्वर्ट कर दें। तो पहले कॉलम को पहली रो में A11, A21, A31, इसी तरीके से दूसरी कॉलम को दूसरे रो में, और तीसरे कॉलम को तीसरी रो में। ये आपकी एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गई ए की।
तो आपको इसको निकालने के लिए क्या रह गया, बस आपको सारे कोफैक्टर्स निकाल देने और इसमें पुट कर देना है। तो कोफैक्टर्स निकालने तो हमने सीख लिए थे। क्या होगा, सबसे पहले A11 निकालें। A11 क्या आएगा, -1 की पावर रो प्लस कॉलम 1 + 1 और माइनर ऑफ 1 1, ये आएगा -1 की पावर 2, ये हो गया +1 इंटू माइनर ऑफ 1 1, मतलब ये वाले एलिमेंट की रो और कॉलम हटा के जो डिटरमिनेंट बच रहा है उसको ले लेंगे। ये है 3501, ये आ जाएगा 1 × 3 - 0 3, ये वैल्यू आ गई 3। ऐसे ही सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो निकाल लेते हैं इनको। A21 या फिर सीक्वेंस से A12 ही निकालते हैं पहले। A12 होगा -1 की पावर 1 + 2, तो ये तो -1 ही रह जाएगा। और डिटरमिनेंट क्या बचेगा, A12 का 12 क्या है, ये वाले एलिमेंट की रो और कॉलम हटा के देखना पड़ेगा। तो ये बचेगा 2 5 -2 और 1, ये आएगा -1 × 2 + 10, ये हो जाएगा 12, तो ये वैल्यू आ जाएगी -12। इसके बाद A13 निकालते हैं। A13 क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 3, तो ये तो +1 बन जाएगा, यहाँ पे 4 कर दिया। और डिटरमिनेंट क्या बचा, 1 3, ये वाले एलिमेंट की रो और कॉलम हटा देना है। तो वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 2 3 -2 0, ये वैल्यू आएगी। ये तो +1 हो गया, 0 + 6 बन जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6। A13 हो गया। अब A21 निकालें। -1 की पावर 2 + 1 3, तो ये तो -1 ही हो जाएगा। और डिटरमिनेंट क्या होगा, A21, ये वाले एलिमेंट की रो और कॉलम हटाना है, तो बचेगा क्या, -1 2 0 1, ये वैल्यू आएगी -1 × -1 -0, तो ये वैल्यू हो जाएगी +1। ऐसे ही A22 होगा -1 की पावर 4, ये तो +1 बन जाएगा बाद में। और डिटरमिनेंट क्या आएगा, इसकी रो और कॉलम हटाना है, 1 2 -2 1, ये वैल्यू आएगी प्लस में 1 + 4, ये हो जाएगा 5। इसके बाद A23 -1 की पावर 2 + 3 5, तो ये तो -1 हो जाएगा। और इसका माइनर देखें A23 का, A23 है ये 5, इसकी रो और कॉलम हटाया तो 1 -1 -2 0, ये वैल्यू आएगी -1 × 0 -2, ये वैल्यू आ गई +2। इसके बाद A31 देखेंगे, -1 की पावर 3 + 1 4, तो ये तो +1 बन जाएगा बाद में। और 31 ये वाला एलिमेंट है, तो इसके अलावा बचा डिटरमिनेंट -1 2 3 5, ये आएगा -5 -6 -11, 1 × -11, ये हो गया -11। A32 देखें, A32 होगा -1 की पावर 5, तो ये -1 हो गया। और माइनर देखें इसका 3 2 0 का, तो 1 2 2 5, ये आएगा -1 × 5 - 4 +1, ये हो गया -1। इसके बाद A33 -1 की पावर 3 + 3 6, तो ये तो +1 बन जाएगा। और 33 का माइनर, ये एलिमेंट का माइनर देखना है, तो 1 -1 2 3 1 -1 2 3, ये हो जाएगा 1 × 3 + 2 5, तो ये वैल्यू आ गई 5। अब सारे कोफैक्टर्स आ गए, आपको सिर्फ इस वाली इक्वेशन में रख देना इन सबको। एडजॉइंट A क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A बन जाएगा A11 यहाँ पे, A12 यहाँ पे, A13 6 इधर आ जाएगा। उसके बाद 1 5 2 और -11 -1 और 5, ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है, वेरीफाई A × एडजॉइंट A = एडजॉइंट A × A
इक्वल्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये आपको वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स दी हुई है। सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालते हैं। डिटरमिनेंट ए क्या आएगा इसका, -12 माइनस ऑफ ये है -12, ये हो गया आपका 0। तो डिटरमिनेंट ए क्या हो गया, 0। इसके बाद ए मैट्रिक्स दी हुई है, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए कितना आएगा। अब आपको पता है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, उसके एडजॉइंट निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, -6 2 और बाकी दोनों एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देना है, -3 और 4। यह आपका एडजॉइंट ए आ गया। आपको वेरीफाई क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए। सबसे पहले निकालते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या आएगा, ए मैट्रिक्स है 2 3 -4 -6 इंटू एडजॉइंट ए, ये लिखी हुई है -6 -3 4 और 2। ये वैल्यू निकालनी है। ये आ जाएगा 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ही बनेगी। A11 ये रो और ये कॉलम, ये हो जाएगा कितना, -12 + 12, ये हो गया 0। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -6 + 6 0। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, +24 -24 0। और लास्ट वाला सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, +12 -12, ये भी 0 हो गया। ए इंटू एडजॉइंट ए तो 0 आ गया। और यहाँ पे भी देख लें डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये कितना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो 0 इंटू आई, तो ये तो 0 मैट्रिक्स ही आ जाएगी। अब इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 ही होना चाहिए, तो ये 0 0 0 0 ये मैट्रिक्स। तो ए एडजॉइंट ए तो डिटरमिनेंट ए इंटू आई के इक्वल प्रूव हो गया। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट ए इंटू ए, ये वैल्यू निकालनी है। एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए क्या है, -6 -3 4 2 और ए मैट्रिक्स है 2 3 -4 -6। इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आएगी। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इधर पे, तो ये -12 + 12, तो ये हो गया 0। इसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -18 + 18 0। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 8 -8 0। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22 के लिए 12 -12 0। तो क्या हो गया, ए एडजॉइंट ए ये भी 0 आ गया, एडजॉइंट ए इंटू ए ये भी 0 आ गया, और डिटरमिनेंट ए इंटू आई ये भी 0 मैट्रिक्स है। तो ये सब आपस में बराबर आ गई। एडजॉइंट ए इक्वल्स एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वेरीफाई करना क्या, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, हम फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 इंटू 0 -0, तो ये तो 0 हो गया। माइनस ऑफ -1 इंटू ये वाला एलिमेंट, ये हो जाएगा 9 + 2 11। इसके बाद +2 ये वाला एलिमेंट, इसके लिए 0 -0, तो ये 0 आ गया। तो ये तो आ गया आपका -1 + 1 इंटू 11 11। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया आपका 11। इसके बाद ये आ गया, आई तो 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ये तो बताइए हमें, ए पता है। अब एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा पहले, एडजॉइंट ऑफ ए। इसके लिए आपको निकालने पड़ेंगे सारे कोफैक्टर्स, A11 A12 ये सब निकालने हैं। तो निकालते हैं इनको। A11 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 2, और इसका माइनर कितना होगा, M11 ये वाले एलिमेंट को हटा के 0 -0, तो 0 हो गया। तो ये तो आ गया 0। इसके बाद A12 हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है बिल्कुल, इसे थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। तो ये हो जाएगा
M12, ये वाले एलिमेंट के बाद 9 + 2 ये हो जाएगा 11, ये आ जाएगा -1 × 11 -11। इसके बाद A13 ये होगा -1⁴, तो ये तो 1 ही हो गया, इंटू A13 का माइनर देखें, इसका माइनर 0 - 0 0 हो गया, तो ये 0। इसके बाद A21 देखें, -1⁴, तो ये -1 इंटू इसका माइनर 21 का माइनर देखें, तो ये हो जाएगा -3 - 0, तो ये हो गया -3, इसकी वैल्यू आ गई +3। अब A22 निकालें, A22, इससे पहले इसको थोड़ा साफ कर लें। यहाँ पे A22 यह आएगा -1⁴, तो ये 1 हो गया, इंटू इसका माइनर, इस वाले एलिमेंट का माइनर आएगा 3 - 2, तो ये हो जाएगा +1। इसके बाद A23 -1⁵, तो -1 इंटू A23 ये वाले एलिमेंट का माइनर, ये आएगा 0 + 1, तो ये वैल्यू आ गई -1। इसके बाद A31 तो ये -1⁴, तो 1 हो गया, इंटू इसका माइनर, ये वाले एलिमेंट का माइनर आएगा 2 - 0 2, तो ये वैल्यू आ गई 2। A32 -1⁵, तो -1 हो गया, इंटू A32 का माइनर, ये 0 का माइनर निकालना है, ये आएगा 2 -2 और -6 -8, तो ये वैल्यू आ जाएगी +8। इसके बाद A33 -1⁵, तो ये हो जाएगा +1 इंटू +1 × 33 का माइनर देखें 0 + 3, तो ये हो जाएगा 3। तो एडजॉइंट ऑफ A कितना आ जाएगा यहाँ से? एडजॉइंट ऑफ A ये वैल्यू आ गई A11 0, A12 यहाँ के बदले इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ आ जाएगा -11 फिर 0, A21 3 1 -1 2 8 और 3 2 8 और 3। अब क्योंकि हम ये क्वेश्चन नंबर 2 में कर दिया है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। अब इसके बाद A इंटू एडजॉइंट A देखना है आपको। सबसे पहले डिटरमिनेंट A इंटू आई देख लेते हैं। डिटरमिनेंट A क्या था 11, तो ये हो जाएगा 11 इंटू आई मैट्रिक्स जो कि 3×3 होगी, तो ये आएगा 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11। तो ये वैल्यू तो आपकी आ गई। अब आपको A इंटू एडजॉइंट A निकालना है और एडजॉइंट A इंटू A निकालना है। अब A क्या है, A मैट्रिक्स क्वेश्चन से देख लें। ये आएगा 1 -1 2 3 0 -2 1 0 और 3। एडजॉइंट A ये है आपका 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3। तो ये वैल्यू निकालते हैं। 3×3 इंटू 3×3 एक 3×3 की मैट्रिक्स ही आएगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 11 0 11 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 -1 -2 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 -8 + 6 0। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 और 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 9 0 + 2 11। सेकंड रो थर्ड कॉलम ये होगा 6 0 -6 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 0 -3 0। इसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम लास्ट वाला एलिमेंट 2 0 9 11। तो A इंटू एडजॉइंट A ये तो आपका डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई के बराबर आ गया, दोनों सेम आ गए। इसके बाद एडजॉइंट A इंटू A निकालना है। एडजॉइंट A इंटू A ये क्या आएगा,
एडजॉइंट ए ये वाली मैट्रिक्स है, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। और ए है ये मैट्रिक्स, ये है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स आएगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 के लिए 0 9 2 11। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 के लिए 0 0 0। A13 के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये हो जाएगा 0 -6 + 6 0। अब A21 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -11 + 3 + 8 0। इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम +11 0 0 11। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -22 -2 और +24 0। इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 -3 + 3 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 0 और 0। और थर्ड रो थर्ड कॉलम ये आएगा 0 +2 + 9 11। ये भी डिटरमिनेंट ए इंटू आई के बराबर आ गया। तो तीनों आपस में बराबर आ गए। तो क्या आ गया, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। करना क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 to 11। 5 का आपको इन्वर्स निकालना है। ये मैट्रिक्स दी हुई है। तो अब मैट्रिक्स ए इन्वर्स होता क्या है, ये होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको क्या क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालनी होगी और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी ए के। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये आपका ए मैट्रिक्स है। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 6 + 8 6 + 8 ये हो जाएगा 14। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज या फिर 2 क्रॉस 2 के लिए शॉर्टकट आपको बताया था। क्या है, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, 3 और 2 डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लें और बाकी जो एलिमेंट्स बचे उनके साइन चेंज कर दें। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -4। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, यह है फॉर्मूला 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए 14 और मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए 3 2 -4 और 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 6 में भी वही 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालें इसका। ये हो जाएगा -2 + 15 -2 + 15 ये हो गया 13। और एडजॉइंट ऑफ ए 2 क्रॉस 2 के लिए क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दें। यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा -1 और बाकी एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें, -5 और 3। तो ए इनवर्स आ जाएगा 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ये आ जाएगा 1/13 और एडजॉइंट मैट्रिक्स 2 -5 3 -1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको क्या क्या निकालना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालें सबसे पहले। डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए ये देखिए, ये कॉलम 1 में 2 जीरोज हैं, इसी का लॉन्ग एक्सपेंड कर लें। तो 1 इंटू ये आएगा 10 -0 10 हो गया। बाकी सब 0 0 हैं, +0 +0 तो ये हो गया 10। तो ये तो नॉन जीरो हो गया। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए सबसे पहले क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। इसके बाद
एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए हम पिछले क्वेश्चंस में बहुत बार कर लिया, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23 और बाकी एलिमेंट्स भी थर्ड वाले। तो ये सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ये सारे कोफैक्टर्स निकालते हैं। A11 हो जाएगा क्या, -1 की पावर 1 + 1, तो -1 की पावर 2, ये तो +1 बन जाएगा। और इसका माइनर देखना है 1 1 एलिमेंट का, इसका माइनर होगा 2 4 0 5, ये होगा 10 -0, तो जाएगा 1 × 10, तो ये आ गया 10। इसके बाद A12 देखें, A12 क्या आएगा, -1 की पावर 3, तो ये -1 लिख देते हैं। और इसका माइनर A12 का माइनर, ये वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है। -2 वाली रो और -2 वाला, ये वाला 2 वाला रो और इसी का कॉलम हटा के क्या बचेगा डिटर्मिनेंट, इसका माइनर आएगा 0 4 0 5, तो ये तो 0 ही हो गया, 0 - 0। इसके बाद A13 है -1 की पावर 4, तो ये तो 1 ही हो गया, इंटू A13 ये वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है, ये आएगा 0 - 0, तो ये भी 0 हो गया। इसको थोड़ा क्लियर कर दें। इसके बाद A21 है -1 की पावर 3, तो ये -1 हो गया और इसका माइनर निकालना है। A21 का माइनर होगा 10 - 0, तो ये हो गया 10, -10 आ गया। A22 -1 की पावर 4, तो +1 इंटू ये वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है, ये हो जाएगा 5 - 0 5, ये वैल्यू हो गई 5। अब A23 निकालें, -1 की पावर 5, तो -1 इंटू इसका माइनर 4 का माइनर, ये आएगा 0 - 0, ये हो जाएगा 0, तो A23 भी आ गया 0। A31 निकालें, -1 की पावर 4, तो +1 इंटू ये वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो 8 - 6, तो ये हो जाएगा +2, ये हो गया 2। A32 आएगा -1 की पावर 5, तो -1 इंटू ये वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो जाएगा 4 - 0 4, ये वैल्यू आ गई -4। A33 भी यही निकाल लें, -1 की पावर 6, तो 1 इंटू ये वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है 5 का, ये हो जाएगा 2 - 0, ये हो जाएगा 2। तो एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा A11 12 13, 10 0 0 10 0 0, इसके बाद -10 5 0 -10 5 0 2 - 4 2 2 - 4 2, एडजॉइंट ए ये आ गया। तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा, यही लिख लें, तो ये हो जाएगा 1/10 और ये वाली मैट्रिक्स 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, ये आपका ए इनवर्स और ये आपका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आपको निकालना है ए इनवर्स, जो कि होता है 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, ये कितना होगा। तो फर्स्ट रो में 2 0 हैं, इसी के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो पहला आएगा 1 इंटू -3 - 0, तो ये हो गया -3, बाकी दोनों 0 हैं, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी -3, जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले कोफैक्टर्स ही निकालें। A11 ये निकालते हैं, तो -1 की पावर 1 + 1 2 हो गया, और माइनर ऑफ 1 1 इस एलिमेंट का माइनर निकालें, तो ये होगा -3 -0, तो ये हो गया -3। तो 1 × -3,
ये हो जाएगा -3। इसके बाद A12 निकालते हैं। A12 का -1 की पावर 1 + 2 3, मतलब ये -1 ही रहेगा। और माइनर ऑफ 1 2, इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो ये हो जाएगा -3 -0, ये हो गया -3 और -1 × -3 आ जाएगा +3। इसके बाद A13 -1 की पावर, इनका सम है 4, तो -1 की पावर 4 हो जाएगा 1। इसके बाद इसका माइनर, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, 6 - 15, ये हो जाएगा -9, ये वैल्यू आ गई -9। इसके बाद A21 होगा -1 की पावर 3, 2 + 1 मतलब 3, तो -1 की पावर 3 -1 ही हो जाएगा। और माइनर ऑफ 21 एलिमेंट, 21 एलिमेंट क्या है, 21 एलिमेंट है ये वाला, तो इसकी रो और इसका कॉलम हटाया तो डिटरमिनेंट आया 0 - 0 0, तो ये हो गया 0। इसके बाद A22 आएगा -1 की पावर 4, ये तो +1 हो जाएगा बाद में, इंटू माइनर ऑफ 2 एलिमेंट, ये हो जाएगा -1 - 0, ये हो गया -1, तो 1 × -1 -1। A23 क्या आएगा, -1 की पावर 5, तो -1 की पावर 5 लिख देते हैं, इंटू 2 3, इस एलिमेंट का माइनर, तो हो जाएगा 2 - 0 2, ये वैल्यू आ गई -1 × 2 -2। इसके बाद A31 निकालें, -1 की पावर 4 इंटू माइनर ऑफ 31, 5 का माइनर 0 - 0, तो ये तो 0 आ गया। इसके बाद A32 -1 की पावर 5, ये -1 आ जाएगा बाद में, और इस एलिमेंट का माइनर देखना है, ये आएगा 0 - 0 0, ये भी 0 आ गया। इसके बाद A33 लास्ट वाला, ये आएगा -1 की पावर 6 इंटू इस वाले एलिमेंट का माइनर 3 - 0, ये हो गया 3, तो +1 × 3, ये वैल्यू आ गई 3। तो ये सारी वैल्यूज आ गई। तो अब इनको इनमें पुट कर देते हैं एडजॉइंट वाली इक्वेशन में। ए इनवर्स क्या है, 1/डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट A क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ये होता है A11 A12 A13 A21 22 23 और बाकी भी थर्ड वाला A31 32 और 33। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस। अब 1/-3 -3 3 -9 -3 3 -9 0 -1 -2 0 -1 -2 और 0 0 3 0 0 3। ये आपका ए इनवर्स आ गया, ये आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो ए इनवर्स होता है 1/डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो सबसे पहले निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A। ये वैल्यू क्या आएगी, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं, ये आएगा 2 × -1 - 0 -1 माइनस ऑफ 1 इंटू 4 - 0 4 प्लस 3 × 8 - 7 8 - 7, ये हो गया -2 -4 प्लस 3 × 1 3 -6 + 3 -3, जो कि नॉन ज़ीरो है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो एडजॉइंट ए निकालें। एडजॉइंट ए निकालने के लिए सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले A11 निकालें। A11 क्या आएगा, -1 की पावर 2 1 + 1 -1 की पावर 2 इंटू इसका माइनर देखना है 1 1 का, -1 - 0, तो ये हो गया -1, तो 1 × -1 हो जाएगा -1। A12 -1 की पावर 3 इंटू A12 इसका माइनर 4 - 0 4, तो -1 × 4 -4। A13 -1 की पावर 4 इंटू
1 3 का माइनर, 8 माइनस 7 1, तो प्लस 1 इंटू 1 ये हो गया 1। A21 A21 निकालने के लिए -1 की पावर 3 इंटू इस एलिमेंट का माइनर, ये होगा 1 माइनस 6 माइनस 5, तो ये हो गया -1 इंटू -5 प्लस 5। A22 -1 की पावर 4, इस एलिमेंट का माइनर 2 प्लस 21 23, तो प्लस 1 इंटू 23 23। A23 -1 की पावर 5, इस एलिमेंट का माइनर 4 प्लस 7 11, तो -1 इंटू 11 -11। A31 -1 की पावर 4 इंटू 31 -7 एलिमेंट का माइनर 1 प्लस 3, ये हो जाएगा +1 इंटू +3 प्लस 3। A32 -1 की पावर 5 इंटू इस एलिमेंट का 32 एलिमेंट का माइनर देखना है, तो 0 -12 -1 इंटू -12, ये हो जाएगा +12। A33 -1 की पावर 6 इंटू इस एलिमेंट का माइनर -2 -4 -6, तो +1 इंटू -6, ये हो जाएगा -6। अब A इनवर्स होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, जो कि है A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 और 33। ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन डिटरमिनेंट है -3, और इन सारे कोफैक्टर्स की वैल्यूज रख देते हैं। -1 -4 1 5 23 -11 और 3 12 -6 3 12 -6, ये आपका A इनवर्स और इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको इसका इनवर्स निकालना है, तो A इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालें इसका, कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 0 दिख रहा है, तो 1 इंटू 8 माइनस 6 प्लस 0 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू -1, तो 2 -1 2 -3, ये हो गया -1। डिटरमिनेंट हो गया नॉन जीरो, मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब एडजॉइंट A निकालने के लिए सारे कोफैक्टर्स निकालें। A11 क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1 2 इंटू माइनर ऑफ 1 एलिमेंट, ये हो जाएगा 8 -6, तो इसको 8 -6, ये हो गया 1 इंटू 2, ये वैल्यू आ गई 2। इसके बाद A12 -1 की पावर 3 इंटू A12 इस एलिमेंट का माइनर 0 प्लस 9, ये हो जाएगा 9, तो -1 इंटू 9 -9। A13 -1 की पावर 4 इंटू ये एलिमेंट का माइनर 0 -6 हो गया, तो 1 इंटू -6, ये वैल्यू हो गई -6। इसके बाद A21 -1 की पावर 3 इंटू इस एलिमेंट का माइनर देखना है, तो ये -4 + 4, ये वैल्यू आ गई 0, तो ये हो गया 0। A22 -1 की पावर 4 इंटू इस एलिमेंट का माइनर 4 -6 -2, तो 1 इंटू -2 -2। A23 -1 की पावर 5 इंटू इस एलिमेंट का माइनर देखना है, तो कितना हो जाएगा, -2 + 3,
तो ये हो गया +1, तो -1 इंटू +1 -1। A31 -1 की पावर 4 इंटू 3 1 एलिमेंट का देखना है माइनर, इसका माइनर देखना है, तो ये 3 -4 -1 +1 इंटू -1 -1। A32 -1 की पावर 5 इंटू इस एलिमेंट का माइनर -3 -0 -3 -1 इंटू -3 +3। लास्ट वाला A33 -1 की पावर 6 इंटू इस एलिमेंट का माइनर 2 -0 2, तो +1 इंटू 2 2। इसके बाद A इनवर्स को देख लें। A इनवर्स है 1/डिटरमिनेंट A, और एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज करके लिखा है, 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 और 3 3। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डिटरमिनेंट है -1 1/-1 मैट्रिक्स 2 -9 -6 2 -9 -6 0 -2 -1 0 -2 -1 और लास्ट में -1 3 और 2 -1 3 2। अब ये -1 है बाहर, इसको अंदर ले आ सकते हैं, हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ए इनवर्स को मैं ऐसे भी ले सकता हूँ -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2। ये आपका ए इनवर्स आ गया, ये आपका आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपको ये 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स होता है 1/डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ A निकालें। ये क्या आएगा, फर्स्ट रो में 2 0 हैं, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बाकी दोनों 0 0। तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया -1। नॉन ज़ीरो है मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो एडजॉइंट ए निकालते हैं। फिर एडजॉइंट ए के लिए सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। A11 निकालें। A11 होगा -1 की पावर 1 + 1 2 इंटू माइनर ऑफ 1 1, इस एलिमेंट का माइनर, माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा -1। तो ये वैल्यू हो जाएगी +1 इंटू -1 -1। A12 ये होगा -1 की पावर 3 इंटू 1 2 एलिमेंट का माइनर, ये हो जाएगा 0 -0, तो 0 हो गया, A12 आ गया 0। अब A13 देखते हैं, -1 की पावर 4 इंटू माइनर ऑफ एलिमेंट 1 3, ये होगा 0 -0 0, तो ये भी 0 आ गया। A21 -1 की पावर 3 इंटू 2 1 एलिमेंट का माइनर देखना है, ये होगा 2 1 एलिमेंट ये है, तो 0 -0, तो ये भी 0 आ गया। A21 भी 0 हो गया। इसके बाद A22 ये होगा -1 की पावर 4 इंटू A22 एलिमेंट का माइनर कॉस अल्फा -0, तो ये हो गया +1 इंटू कॉस अल्फा, ये वैल्यू आ गई कॉस अल्फा, सॉरी ये वैल्यू है, ये माइनस कॉस अल्फा है, यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा आएगा, ये भी माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। इसके बाद A23 ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 इंटू 2 3 एलिमेंट का माइनर 1 इंटू साइन अल्फा -0, ये है साइन अल्फा, तो ये वैल्यू आ गई माइनस साइन अल्फा। A31 -1 की पावर 4 इंटू इस एलिमेंट का माइनर 0 -0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। इसके बाद A32 -1 की पावर 5 इंटू इस एलिमेंट का माइनर A32, तो साइन अल्फा -0 साइन अल्फा, तो ये वैल्यू होगी माइनस साइन अल्फा। लास्ट में A33 देखते हैं। A33 होगा -1 की पावर 6 इंटू ये लास्ट वाले एलिमेंट का माइनर
कॉस अल्फ़ा माइनस 0, तो ये कॉस अल्फ़ा हो गया, ये वैल्यू आ गई कॉस अल्फ़ा। अब इसको ए इनवर्स के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दें, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आएगा 1 अपॉन -1 एडजॉइंट A11 -1, A12 यहाँ आएगा 0, ये यहाँ आएगा 0, इसके बाद A21 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, लास्ट वाले में 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 है बाहर, तो -1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ हर एक एलिमेंट को, तो 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा, ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें ए मैट्रिक्स दी हुई है आपको, एक 2x2 की मैट्रिक्स है, बी भी एक 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है। आपको करना है वेरीफाई दैट ए इंटू बी का इनवर्स इक्वल्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो सबसे पहले ए इंटू बी निकालें या बी इनवर्स निकालें या ए इनवर्स निकालें। सबसे पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। ए का डिटरमिनेंट आएगा 15 माइनस 14, ये हो जाएगा 1। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका 2x2 के लिए क्या था, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, तो ये हो जाएगा 5 3, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को साइन चेंज करके लिख देना है -7 -2। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा 1 अपॉन 1, तो ये तो 1 ही हो गया, और ये 5 -7 -2 3, ये 1 को हटा सकते हैं यहां से। फिर हम ऐसे ही बी इनवर्स निकालें। बी इनवर्स निकालेंगे कैसे, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालें, ये क्या आएगा 54 माइनस 56, ये हो जाएगा 54 माइनस 56, ये वैल्यू होगी -2। एडजॉइंट ऑफ बी 2x2 मैट्रिक्स है, तो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया 9 6, बाकी दोनों को माइनस साइन के साथ लिख दिया। तो बी इनवर्स क्या आ गया 1 अपॉन -2 9 -8 -7 6, ये आ गया। अब ये -1/2 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा -9/2 +4 7/2 -3, ये आपका बी इनवर्स आ गया। इसके बाद राइट हैंड साइड निकालें, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, RHS बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आएगा -9/2 4 7/2 -3 इंटू ए इनवर्स 5 -7 -2 और 3, ये आपकी एक 2x2 की मैट्रिक्स आ जाएगी, जो कि होगी ये -45/2, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं, और -8। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम +63/2 और +12। इसके बाद अगला वाला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35/2 +6, और अगला सेकंड रो सेकंड कॉलम -49/2 -9। ये वैल्यूज क्या क्या आएंगी, -45 एलसीएम लेंगे तो -16, तो ये हो जाएगा -61/2। ये वाला 24 + 63, ये हो गया 87/2। नेक्स्ट 12 + 35 47/2, और अगला वाला 49 माइनस बाहर लेंगे 49 + 18,
तो ये हो गया 67/2 माइनस के साथ। ये आपका बी इनवर्स ए इनवर्स आ गया। इसके बाद आपको निकालना है लेफ्ट हैंड साइड। पहले ए इंटू बी करेंगे, फिर उसका इनवर्स लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, ए इंटू बी। सबसे पहले ए इंटू बी निकालें। क्वेश्चन से देख लेते हैं ए और बी की वैल्यू। 3, 7, 2, 5 और बी है 6, 8, 7, 9। 3, 7, 2, 5, 6, 8, 7, 9। अब ये भी 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स आ जाएगी। ये होगा 18 प्लस 49, ये आपका हो जाएगा 67। अगला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 24 प्लस 63, ये हो जाएगा 87। अगला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसके बाद ये हो जाएगा 12 प्लस 35, 47। और सेकंड रो सेकंड कॉलम 16 प्लस 45, 16 प्लस 45, ये हो गया 61। ए बी आ गया, तो ए बी इनवर्स निकालना है। तो ए बी को थोड़ी देर के लिए सी मान लें, तो आपको सी इनवर्स निकालना है। तो सी मैट्रिक्स आपकी ये दी हुई है, तो सबसे सी इनवर्स क्या होगा? 1 डिटरमिनेंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी। तो डिटरमिनेंट ऑफ सी निकालें सबसे पहले। ये आएगा 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। अब ये सॉल्व करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ये वैल्यू आ जाएगी -2। इसके बाद आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ सी। एडजॉइंट ऑफ सी क्या होगा? इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, 61, 67 और बाकी इन दोनों को माइनस साइन के साथ, -87 -47। अब सी इनवर्स मतलब ए बी का इनवर्स क्या आएगा? सी इनवर्स जो कि आएगा 1/-2, 61 -87 -47, 67। और ये -1/2 को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। -61/2, 87/2, इसके बाद +47/2 हो जाएगा और 67/2, वो भी माइनस के साथ आएगा। तो अब ये देखिए, ये जो वैल्यू है राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गई, तो ये वेरीफाई हो गया। LHS इक्वल्स RHS, दैट मीन्स ये वेरीफाई हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या कह रहा है? इफ ए मैट्रिक्स 2x2 की एक मैट्रिक्स दी हुई है, शो दैट a² - 5a + 7i = 0। इसको 0 दिखाना है। पहले यही वाला पार्ट करते हैं। ये है a² - 5a + 7i, इसको निकाल लेते हैं। ये आना चाहिए नल मैट्रिक्स के बराबर। a² कितना हो जाएगा? 3, 1 -1 2 इंटू a इंटू a 3, 1 -1 2, ये हो गया a² -5 टाइम्स ऑफ a मैट्रिक्स 3, 1 -1 2 प्लस 7 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ये कितना आएगा? 2x2 इंटू 2x2 हो रही है, तो एक मैट्रिक्स आएगी 2x2 की। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 -1, ये हो जाएगा 8 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 + 2 5। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 -2 -5। और सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 + 4, ये हो गया 3। -5 टाइम्स ये है, तो 5 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 5 -5 10 प्लस ये 7 टाइम्स है, तो 7 हर एक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 0 0 7। तो अब ये वैल्यूज पहले इन दोनों को ऐड कर दें, या फिर एलिमेंट वाइज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 8 - 15 + 7 5 - 5
प्लस 0 -5 +5 हो जाएगा, ये प्लस 0, लास्ट वाला 3 -10 +7, ये आएगा 15 - 15, ये 0 हो गया, ये 0, ये वैल्यू 0 और 10 - 10 ये भी 0, तो ये नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो मतलब पहला पार्ट तो प्रूव हो गया आपका। दूसरा वाला हेंस फाइंड ए इनवर्स, हेंस मतलब इसको यूज करके आपको ए इनवर्स निकालना है। तो आपका रिलेशन क्या आया, a² - 5a + 7i इक्वल्स नल मैट्रिक्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए इनवर्स से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे आपका क्या आ जाता है, ए इनवर्स आ जाता है। लेकिन उससे पहले ए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो इसको चेक करने के लिए पहले क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 6 + 1, ये हो गया 7, जो कि नॉन जीरो है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आएगा a² × ए इनवर्स -5 a × ए इनवर्स + 7 i × ए इनवर्स इक्वल्स नल मैट्रिक्स। अब a² × ए इनवर्स, इसको लिख सकते हैं a × ए × ए इनवर्स। अब ये तो i हो जाएगा, तो बचेगा क्या, i बचेगा, ये a बचेगा, -5 a × ए इनवर्स हो गया i, प्लस i × ए इनवर्स ए इनवर्स हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब आपको ए इनवर्स निकालना है, तो बाकी सारी जितनी मैट्रिसेस हैं उनको दूसरी साइड ले आ लेते हैं। 7a इनवर्स इक्वल्स 5i - a, तो 7, तो a इनवर्स आ जाएगा 1/7 5i - a। तो ये वैल्यू i और a की वैल्यूज पुट कर दें इसमें, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी ए इनवर्स, ये ब्रैकेट है, तो 5i, तो 5 0 0 5 माइनस ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या दी हुई थी आपको, 3 1 -1 2, ये आएगा 1/7, ये मैट्रिक्स बन जाएगी 2 0 - 1 -1 0 -1 +1 5 - 2 3। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। 7 से डिवाइड करना चाहें डिवाइड कर दीजिए, 2/7 -1/7 1/7 और 3/7, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या कह रहा है, फॉर अ मैट्रिक्स ए 2 × 2 की एक मैट्रिक्स दी हुई है, फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट a² + a × a + b × i इक्वल्स 0। ये आपको a और b निकालना है, ये वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या दी हुई है, a² + a टाइम्स ऑफ a मैट्रिक्स + b टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स नल मैट्रिक्स। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। a मैट्रिक्स हो गया a × a 3 2 1 1 × 3 2 1 1, a² हो गया प्लस a टाइम्स ऑफ a मैट्रिक्स 3 2 1 1 प्लस b टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये है नल मैट्रिक्स। तो ये होना चाहिए 0 0 0 0, ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लीजिए, या नल मैट्रिक्स ऐसे ओ बना लीजिए। तो ये क्या आएगा, 2 × 2 की मैट्रिक्स आएगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखें, 9 + 2 11, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 + 2 8, इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 1 4, और सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 + 1 3, प्लस a टाइम्स ये मैट्रिक्स है, तो हर एक एलिमेंट को a से मल्टीप्लाई कर दें, 3a 2a a और a। b टाइम्स ये मैट्रिक्स, तो हर एक एलिमेंट को b से मल्टीप्लाई कर दें, b 0 0 b। ये है आपका नल मैट्रिक्स के बराबर। अब इनको ऐड कर देते हैं सबको लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हो जाएगा 11 + 3a + b, दूसरा एलिमेंट 8 + 2a
तीसरा 4 प्लस ए, और लास्ट वाला एलिमेंट हो गया 3 प्लस ए प्लस बी। ये वैल्यूज़ हैं 0 0 और 0 0। तो अब ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर इक्वल है तो हर एक एलिमेंट भी इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग। तो ये होगा 11 प्लस 3a प्लस बी कितना होना चाहिए, 0। 8 प्लस 2a 0 होना चाहिए, 4 प्लस ए भी 0 होना चाहिए, और 3 प्लस ए प्लस बी भी 0 होना चाहिए। तो सबसे आसान यहाँ ए की वेरिएबल है, बी नहीं है, तो a इक्वल्स टू -4 आ जाएगा। यहाँ से भी कितना a इक्वल्स टू -4 आ रहा है। अब इसको हम इसमें इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या आएगा, 3 -4 प्लस बी इक्वल 0। तो b की वैल्यू आ गई यहाँ से कितना, +1। तो a कितना आ गया, -4, और b आ गया +1। अब ये दोनों वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो चारों एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए आपस में। अगर ये नहीं किया तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसको चेक कर लेते हैं। 11 प्लस 3 टाइम्स ए मतलब -12 प्लस 1, तो ये तो 0 के बराबर है। तो ये वैल्यूज जो हैं चारों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो यही वैल्यूज आपका आंसर आ जाएंगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये है फॉर अ मैट्रिक्स ए 3x3 एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको। शो दैट a³ -6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स नल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स आनी चाहिए। हेंस फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहले इस वाले पार्ट को देखते हैं। ये है a³ -6a² प्लस 5a प्लस 11i, ये मैट्रिक्स है। तो पहले a³ a² ये सब निकालने पड़ेंगे। a और i तो पता है हमको, तो a² निकालें सबसे पहले। ये आएगा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 इंटू ए मैट्रिक्स 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। तो ये एक 3x3 मैट्रिक्स आएगी। अब a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 1 प्लस 2 4, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 प्लस 2 -1 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 -3 प्लस 3 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 -6, ये हो जाएगा -3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 प्लस 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 8, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -6 -9, तो -6 -9 और +1 -14, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये होगा 2 -2 6, सॉरी 2 -1 और +6 7, इसके बाद थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 -2 -3 -3 हो जाएगा, और लास्ट वाला थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 + 3 + 9, तो 9 + 5 14। तो ये आपका a² आ गया। अब a³ निकालना पड़ेगा। a³ कितना है, a² इंटू a² यहाँ से रख लें 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 इंटू a है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये आपका a³ हो गया। तो इसको सॉल्व करें। ये एक 3x3 मैट्रिक्स आएगी। तो a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 + 2 + 2 8, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 + 4 -1 7, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 -6 + 3 4 -6 + 3 +1, इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 + 8 -28 -3 + 8 -28 -31 + 8 -23, इसके बाद सेकेंड रो
सेकेंड कॉलम, -3 + 16 + 14, -3 16 14, 30 - 3 27 हो जाएगा ये। इसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -3 -24 और -42, -3 -24 -42, 9 और 6, -69। इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 7 -3 + 28, 7 - 3 + 28, 35 - 3 32। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 7 -6 + 1 -14 -13 हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 7 + 9 + 42, 7 और 9 हो गया 16 + 42 58। तो ये आपका a³ आ गया। अब गिवन इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। क्या थी इक्वेशन? a³ - 6a²। तो LHS देखें, a³ - 6a² + 5a + 11i। a³ है 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58 -6a²। तो a² ये है वैल्यू आपकी। a² आएगा 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 + 5a। ए क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। ए है आपका 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 + 11i + 11 टाइम्स i, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इनको सम करना है। कितना आएगा? सबसे पहले ये 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 8 ये हो जाएगा -24 + 5 + 11। अगला वाला 7, 6 × 2 12, तो ये -12 + 5 + 0। लास्ट वाला एलिमेंट 1 -6 + 5 + 0। इसके बाद 2 1 देखें, -23 -6 -3 + 18 + 5 + 0। अगला वाला 27 -48 + 10 + 11, 2 3 -69 + 14 × 6 84। इसके बाद -15 और 0। अगला वाला 32 -42 + 10 + 0। A32 -13 + -6 × -3 + 18, ये हो गया -5 और +0। लास्ट वाला 58 6 × 14 -84, 5 × 3 15 और लास्ट वाला +11। ये आपका LHS आया। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें सबको। ये हो गया 16 + 8 24 -24 0,
0, ये वाला भी 0, ये भी 0 आ गया, 7, 11, 10 और ये भी 0। तो ये सारे इसी तरीके से 0 आ जाएंगे, 0 और 0, जो कि नल मैट्रिक्स RHS के इक्वल है। तो ये तो वेरीफाई हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है हेंस फाइंड A इनवर्स। अब A इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट A निकालना पड़ेगा, पहले A इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो A मैट्रिक्स सबसे पहले इनका डिटरमिनेंट निकालें, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लें, 1, ये हो जाएगा 6 -3 3 -1, ये हो जाएगा 3 + 6 9 +1 इंटू -1 -4 -5, ये हो गया 3 -9 -5 जो कि नॉन जीरो ही आएगा, -14 + 3 -11। तो मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, इस गिवन इक्वेशन को यूज करके ये जो इक्वेशन हमने प्रूव करी है, A³ - 6A² + 5A + 11A, A³ - 6A² + 5A + 11I, ये इक्वेशन हमने प्रूव करी, वेरीफाई करी। तो अब इसको यूज करके इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, इसको यूज करके हमने A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये रह जाएगा A² रह जाएगा, ये एक A और A इनवर्स मल्टीप्लाई होके I बना देंगे, -6 यहाँ पे A रह जाएगा, +5I + 11A इनवर्स इक्वल्स नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा A इनवर्स, तब भी नल मैट्रिक्स रहेगा। तो A इनवर्स निकालना है तो बाकी सबको एक तरफ ले आ लेते हैं, 11A इनवर्स इक्वल्स 6A -A² - 5I। तो 11A इनवर्स निकालने पहले, बाद में 11 को बाद में इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे। तो अब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 6A 6 टाइम्स ऑफ A दिया हुआ था क्वेश्चन में, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 -A² हमने निकाला था पहले, A² ये है 4 2 1 -3 8 -14 4 2 1 -3 8 -14 और 7 -3 14 7 -3 14 -5I -5 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालते हैं, कितना आएगा, 11 टाइम्स A इनवर्स, ये आएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 6 -4 -5, इसके बाद दूसरा एलिमेंट 6 -2 + 0, थर्ड वाला 6 -1 + 0, अगला एलिमेंट 6 + 3 + 0, इसके बाद 12 -8 -5 12 -8 -5, अगला -18 + 14 -0 + 0, कुछ भी लिख दें, इसके बाद 12 -7 + 0, इसके बाद -6 + 3 + 0, लास्ट वाला 18 -14 18 -14 -5।
अब ये आ जाएगा ए इनवर्स आ जाएगा 1/11, इसको इस साइड ले गए 11 को, यह है वैल्यूज -9 + 6 -3, यह आ जाएगा 4 5 9 8 5 -13 और +12 -1 -14, ये शायद -14 था ये, तो ये हो जाएगा -4। अगला वाला 12 - 7 5 -3 और लास्ट वाला -1। ये आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इफ ए मैट्रिक्स 3x3 की एक मैट्रिक्स दी हुई है, वेरीफाई दैट a³ -6a² + 9a -4i। ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये नल मैट्रिक्स आनी चाहिए, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 15 जैसा ही है। सबसे पहले ये वाले पार्ट को प्रूव करते हैं। उसके लिए a² और a³ निकालना पड़ेगा। a² निकालें, a × a, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 × a, यही वाली मैट्रिक्स दोबारा लिख देंगे, 1 -1 और 2। ये आएगी 3x3 की मैट्रिक्स आएगी एक। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 + 1 + 1 6। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2 -2 -1 -5। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 + 1 + 2 5। इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 -2 -2 -1 -5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 + 4 + 1 6। इसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 -2 -2 -5। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 + 2 5। थर्ड रो सेकेंड कॉलम -1 -2 -2 -5। और थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 + 1 + 4 6। a² तो ये आ गया। a³ के लिए a² × a, a² वैल्यू अभी निकाली हमने 6 -5 5 5 सॉरी -5 6 -5 5 -5 6 इंटू ए मैट्रिक्स है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। ये भी एक 3x3 मैट्रिक्स आएगी, इसको निकालते हैं। ये आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 12 + 5 12 + 5 + 5 22। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -6 -10 -5 -6 -10 -5 -21। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 + 5 + 10 21। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यह आएगा -10 -6 -5 -21। अगला सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 + 12 + 5 5 + 12 + 5 22। इसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम -5 -6 और -10 -21। इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 10 + 5 + 6 21। अगला सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -5 -10 और -6 -21। इसके बाद लास्ट वाला रो लास्ट कॉलम 5 + 5 + 12 22। a³ आ गया। अब ये वाला एक्सप्रेशन में रख देते हैं सारी वैल्यूज। a³ -6a² + 9a -4i ये निकालना है हमको, तो इसमें रख देते हैं वैल्यूज। a³ ये क्या है 22 - 21 21 -21 22 - 21
21 माइनस 21 और 22 माइनस 6a², तो a स्क्वायर को 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दें, यह आएगा 36 माइनस 30 30 माइनस 30 36 माइनस 30 30 माइनस 30 और 36। फिर 9 टाइम्स a को डायरेक्टली 9 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18 माइनस 9 9 माइनस 9 और 18 माइनस 4i, 4 को मल्टीप्लाई कर दें i से 0 4 0 और 0 0 4, तो ये वैल्यू क्या आएगी, इनको ऐड कर देते हैं। 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4, 22 प्लस 18 हो गया 40 माइनस 36 और 4 40, ये 0 हो गया। इसके बाद सेकेंड वाला माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 प्लस 0, तो ये भी प्लस 30 है, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी सब देखेंगे, ये सब भी 0 0 आ जाएंगे। तो ये आपका नल मैट्रिक्स प्रूव हो गया, जो कि आपको देखना था। फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब इसको यूज़ करके ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 है या नहीं है। तो डिटरमिनेंट ए, तो ए मैट्रिक्स आपको दी थी 2 माइनस 1 1, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लें, माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 और 2। इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं, 2 4 माइनस 1 3 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 ये वाले एलिमेंट के लिए, और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, इसके बाद प्लस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 6 माइनस 1 माइनस 1 4, जो कि नॉन जीरो है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब ए इनवर्स की वैल्यू निकालें। इक्वेशन क्या दी हुई है, ये इक्वेशन दी है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इक्वल्स नल मैट्रिक्स, यह आया था। तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनटू ए इनवर्स कर देंगे इस इक्वेशन को, ये बचेगा a² माइनस 6, ये बचेगा a प्लस 9i बचेगा माइनस 4a इनवर्स इक्वल्स नल मैट्रिक्स। इसको इधर ले जाएं और लेफ्ट हैंड साइड में लिख लें 4a इनवर्स इक्वल्स, बाकी इधर ही रहेंगे a² माइनस 6a प्लस 9i। अब ये सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। a² हमने निकाला था पहले, a² क्या था 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5, और लास्ट वाली रो थी 5 माइनस 5 6 5 माइनस 5 और 6 माइनस 6 टाइम्स ऑफ ए। अब 6 टाइम्स ए डायरेक्टली लिख देते हैं क्वेश्चन में से, ए देख लेते हैं, ये हो गया 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 और 6 माइनस 6 12 प्लस 9i 9i हो गया 900 090 और 009। इनको सबको ऐड कर देते हैं, ये देखिए क्या बनता है 4 टाइम्स ए इनवर्स, ये आएगा 6 माइनस 12 माइनस 6 प्लस 9, ये हो गया 3। इसके बाद माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0, ये हो गया प्लस 1। इसके बाद 5 माइनस 6 प्लस 0, ये हो गया माइनस 1। अगला वाला माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 1। इसके बाद 6 माइनस 12 प्लस 9, 6 प्लस 9 15 माइनस 12 3। अगला माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0
ये हो गया +1, इसके बाद 5 -6 +0 -1, नेक्स्ट -5 +6 +0 +1, इसका अगला 6 -12 +9, तो ये हो जाएगा +3। तो ए इनवर्स आ गया। 4 को इस साइड ट्रांसफर कर लें, 1/4, 3 1 -1 1 3 1 और -1 1 3, ये आपका ए इनवर्स आ गया जो कि आपको निकालना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लेट ए बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। अब ऑप्शंस हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए के टर्म्स में। अब आपको पता है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है डिटरमिनेंट ऑफ ए इसकी पावर n-1, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 3x3, मतलब n क्या हो गया 3, तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3-1 कितना हो गया 2। अब ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन बी सही हो गया, फिर इससे ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 18 देखें। इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, और ऑप्शंस हैं 1 0 या फिर डिटरमिनेंट ए के टर्म्स में। अब हमको पता है ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब मैं दोनों साइड का डिटरमिनेंट ले लूँ, अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो इन दोनों का डिटरमिनेंट भी बराबर होगा, इक्वल्स टू डिटरमिनेंट आई का डिटरमिनेंट जो होगा। अब ये डिटरमिनेंट, अब डिटरमिनेंट ए इंटू बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर लेना है तो वो किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी के। तो इन दोनों को भी ब्रेक कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए इनवर्स के बराबर हो गई, और आई का डिटरमिनेंट हमेशा 1 आता है। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, इसको उस साइड ले जाएंगे, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो कौन सा ऑप्शन आ गया इसमें, बी ऑप्शन सही हो गया, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट।